इतना सब कुछ फ्री में विश्वास नहीं होता, वह भी यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो भी हमारी धमाकेदार होगी। वेलकम बैक टू द माई चैनल आफ्ताब सर की क्लास 786। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो सभी की सभी बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे जो हमें आनी चाहिए क्लास 10th से पहले। अब मुझे मालूम है कि आप लोग क्लास 10th में आ गए हो, लेकिन आप लोगों को अभी तक इन सभी बातों का मालूम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। फिकर नॉट, मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों का ज्ञान दूंगा। और ये क्या है, ये बला कौन सी है, ये सभी की सभी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चाहे बंदा हिंदी मीडियम में हो और चाहे हो वो इंग्लिश मीडियम में, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसमें एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, आप बताइए वो क्या है। आपको बताना है वो क्या है। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। फिलहाल सबसे पहले टॉपिक हमारा आयत का। तो यहीं से लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को रफ कर देते हैं हम लोग। आयत को उठाते हैं। आयत क्या है हमारा? सबसे पहला आयत कहते किसे हैं? तो ऐसी भुजा, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। टफ फॉर्म में नहीं जाना है हमें टफ नहीं लेना है, हमें इजी सॉल्व करना है, आसानी से इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आसान। अब तो आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? आयत कहते हैं। इतना तो हमें आयत का ज्ञान हो गया। अभी बस मोटा मोटी देखते हैं कि कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद आता है हमारा वर्ग का टॉपिक। ठीक है, वर्ग का, जिसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो वर्ग जो है उसे क्या होता है, वर्ग क्या होता है? तो वो भी 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। वो भी क्या होती है हमारी? 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। लेकिन बस पंगा इसमें यह आ जाता है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं ना, ये चारों भुजाएं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये जो इसकी चारों भुजाएं हैं, ये जो चारों की चारों भुजाएं वो आपस में बराबर होती है, और जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। बस ज़्यादा नहीं जानना है हमें। इसके विकर्ण के भी आइडेंटिटीज होते हैं, विकर्ण के भी आइडेंटिटीज होते हैं, वो नहीं जानना है। उतना हमें बकवास नहीं करना है, हमें इतना जानना है जितने में हमारा काम चल जाए। वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं? जो 4 भुजाएं रखता हो और जिसके 90 डिग्री कोण होते हैं। इतना समझ में आ गया ना? इसके बाद देखते हैं त्रिभुज। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? त्रिभुज। देखिए बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। त्रिभुज, TRIANGLE, ट्राइंगल कहते हैं इसे इंग्लिश में। आई होप आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा। ट्राइंगल, त्रिभुज, ये क्या होता है? 3 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। वो कैसी भी हो सकती है, बस बंद भुजा होनी चाहिए। ठीक है, कोई आकृति बननी चाहिए। जैसे 3 भुजाएं, ये हमारी क्या है? त्रिभुज है। मैं पूरा नोटिफिकेशन दूंगा अभी, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। बस अभी फिलहाल डायग्राम देख लो किसे कहते हैं। अब वृत्त, वृत्त क्या होता है? सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ठीक है, देखते हैं आगे सर्कल किसे कहते हैं। ये हमारा जो एक गोल रेखा होता है ना, ये इसे हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग सर्कल कहते हैं। अब आते हैं डीप में। अब क्या आते हैं? डीप में। जैसे इन दोनों का तो मैंने बता दिया, ठीक है, इन दोनों का मैंने बता दिया। इन दोनों पे के ऊपर आते हैं। सबसे पहला ये जो रेखा है हमारी, इस रेखा को हम लोग ए कहते हैं। ठीक है ना, इस रेखा को हम लोग ए कहते हैं, इस रेखा को हम लोग बी कहते हैं, और इस रेखा को हम लोग सी कहते हैं। ये ए और सी एक्सचेंज हो सकते हैं, बट जो बी है वो बी ही रहेगा। उसको ना तुम सी बना सकते हो ना तुम ए बना सकते हो। ठीक है, बी की वैल्यू सदैव बी ही रहती है, और बी हमेशा हमें यही दिखाना चाहिए। एक और चीज़ होती है त्रिभुज में, और वो होता है हमारा ये होता है हमारा ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई, BASE, बेस कहते हैं उसे इंग्लिश में। और ये होता है हमारा हाइट कहते हैं, HIGHT, हाइट कहते हैं। और ये हमारा होता है बेस, आधार। ये हमारा होता है आधार। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें कोई हार्ड चीज़ था क्या? इतना तो आसानी से ये सॉल्व हो रहा है ना? हाँ,
ये रहा ऊंचाई, ये हाइट है, ये बेस है, ये आधार है, ठीक है ना। ये हमारा ए है, ये सी है, ये हमारा बीच का हाइट होता है। अब सर्कल पे आते हैं, तो सर्कल जो है वो ये जो है ना, ये बिंदी जो है वो हमारा, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है। इस बिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे आप बताना। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारे केंद्र का बात चल रहा है। अब देखते हैं केंद्र से जो वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा होती है ना, उसको क्या कहते हैं। जो केंद्र से लेकर वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। इसको मान लो यहाँ पे ए है और केंद्र को हमेशा ओ से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है, तो जो हमारा ओ ए है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। ओ ए को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या होता है हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है त्रिज्या किसे कहते हैं। ये जो ओ और ए है ना, ये जो बीच का सर्कल पॉइंट है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखो अगर मान लो ये भी तो त्रिज्या है, मान लो इसका नाम मैंने बी दे दिया, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है कि नहीं। तुम खुद बताओ है कि नहीं है ना, है ना त्रिज्या ये सब। अच्छा मान लो कि मैं इस ओ ए को बढ़ाकर यहाँ से यहाँ कर दूं और इसका नाम दे दूं जी, तो ओ जी भी एक त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मैंने बताया केंद्र से लेकर वृत्त के ऊपर अगर कोई भी एक स्पर्श रेखा है तो उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं ओ जी बोलूँ तो वो भी त्रिज्या है। अगर मैं बोल दूँ कि ए जी क्या है, एक और बात, त्रिज्या को दिखाते हैं स्मॉल आर से। अगर मैं बोलूँ ए जी क्या है, तो मुझे बताइए क्या है ए जी। ए जी बना किस किस से मिलकर बना है, ए ओ से। ए ओ क्या है, आर है। ओ जी क्या है, आर है। आर और आर क्या हो जाएगा, ए जी क्या हो जाएगा हमारा, ए जी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ए जी नहीं, ए जी, ए जी इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आप खुद बताओ। यहाँ हो गया ना। इस टू आर को मैं क्या किसी और सिंबल से दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, उसको डी कहते हैं। मैं टू आर के बदले क्या रख सकता हूँ, डी रख सकता हूँ। अब डी को मैं क्या बोलता हूँ, मैं डी को बोलता हूँ व्यास, डायमीटर। ठीक है, हम लोग इस व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर बोलते हैं। अच्छा एक बात हमें मालूम चली, ए जी इज इक्वल टू आर। हाँ भैया है, बिल्कुल है। डी, आर और आर को भैया ने बताया कि जब टू आर होता है तो वो डी के बराबर होता है, ठीक है। डी को व्यास कहते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर डी बन रहा है, यानी ए जी डी है। अरे सीख गए। देखो ए जी जो है ना, जो एक वृत्त के एक बिंदु से लेकर वृत्त के दूसरे बिंदु तक जो एक सीधी रेखा खींची रहती है ना, सीधी रेखा, वो भी मिडल में एकदम बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। समझ में आ रहा है, डायामीटर कहते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है इसमें। इतना तो हमें नोटिफिकेशन मिला, ठीक है ना। मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को इसमें से कितनी बातें पहले से मालूम थी, ठीक है, और कितनी अभी मालूम चली है। इतना समझ में आ गया ना। अब वृत्त के बारे में एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो शायद कोई बताएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्या है वो, वृत्त की जो बीच वाली रेखा है ना, वो तो हमें तो इतना मालूम है कि वो व्यास है। लेकिन अगर बीच वाली रेखा ना हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा खींच दी और इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं ई एफ, तो इस रेखा का नाम क्या होगा, इसका भी तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। ई एफ को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। जीवा, मुझे बताइए जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे बताइए जीवा को और केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दो बातें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है कि क्या कहते हैं, और प्लीज़ कोई चीटिंग मत करना, गूगल मत करके बताना, ठीक है। अब देखो ई एफ क्या है, जीवा है। तो मुझे बताओ क्या पी क्यू भी जीवा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये भी तो इस वृत्त के स्पर्श से रेखा है, बस व्यास वही रेखा होगी जो वृत्त के बिल्कुल बीच से गई हो, या तो सबसे लंबी रेखा, ठीक है। देखो ये लंबी है, छोटी है ना, ठीक है ना, ये जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई। अब मैं कहीं और खींच तो वो भी जीवा हो जाएगी। अब केवल जीवा ऐसे नहीं हो सकती, जीवा ऐसे भी हो सकता है, ये भी जीवा है हमारा, ठीक है ना, ये भी हमारा एक जीवा ही है। अब व्यास देखो, मैंने लोग सेंटर से खींच दिया, ये व्यास हो गया। ये मान लो हमारा जेड है, ये हमारा एक्स है, जो एक्स जेड रेखा है ना हमारा,
जो हमारा एक्स और जेड रेखा है ना वो व्यास हो गया। लेकिन जो हमारा ये ई एफ है, क्यू पी है, ये वाली जो रेखा ये सभी की सभी रेखाएं जो है वो क्या है, हमारी जीवा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो आयत के बारे में हमें मालूम चल गया, वर्ग के बारे में मालूम चल गया, त्रिभुज के बारे में मालूम चल गया, वृत्त के बारे में मालूम चल गया। इसके बाद और कुछ सीख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सीख सकते हैं ना, क्यों नहीं सीखेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोर हो जाओगे आप लोग। तो इतना नोटिफिकेशन मिला, ये मैथ्स का रिवीजन का इम्पोर्टेंट क्लास का पहला चैप्टर था आज का, आज पहली क्लास थी। सभी क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देना। मैथ की पूरी टोटल क्लास के लिए आप क्लास 6th 7th 8th 9th एंड 10th रिलेट मैथ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और रेगुलर क्लास आएंगी। रेगुलर आप लोग बेल आइकन दबा के रखना ताकि आप लोगों को रेगुलर की वीडियोस मिल जाए। बाय बाय।